RRR देखी? देखी। कैसी लगी? घटिया। घटिया? क्यों? उसमें तो ब्रिटिशों ने इतने जुल्म किए। मैं ब्रिटिशों के जुल्म से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटिशों को उस बच्ची को उठा के ले जाने की नीड ही क्या थी? वो लड़की ना मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी इसलिए। मकसद पूरे इंडिया के अंदर कोई बच्ची नहीं है जो पैसे लेके मेहंदी लगा देती हो, उसके लिए ब्रिटिशों को एक ट्राइबल बच्ची किडनैप करने की जरूरत पड़ गई, आवाम की एजुटेशन मोल ली। इतने खुश के कॉलोनाइजर होते हैं। पर वो लड़की मेहंदी लगाने के साथ साथ गाना भी तो अच्छा गा लेती थी ना। अब कितनी लड़कियां होंगी जिनको मेहंदी लगाने के साथ गाना भी गाना आता होगा? अबे कौन सी ब्रिटिश औरतें जिनको गाने सुनते सुनते मेहंदी लगवाने का शौक है? उस ब्रिटिश आंटी को शौक होगा ना। बड़े वाले भूपू के ऊपर नहीं सुन सकती थी गाने मेहंदी लगाते लगाते? मे बी उनको लाइव म्यूजिक सुनने का शौक हो। No, 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 no. Don't defend it. Admitted that it was a lazy and cliche attempt on the part of writers to start a basic conflict in the story. मगर वो ब्रिटिश का बोलना कि 1 पाउंड हम लोगों की जान से भी ज़्यादा कीमती है, दैट वॉज चिलिंग राइट। हाँ, हमको मारने के लिए 1 पाउंड का खर्चा हो रहा है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन वो बच्ची को घर में बिठा के 3 टाइम का खाना खिला रहे हैं, वो जो मफिन ठूस रही है वो फ्री में आ रहे हैं। विलन अपने खुद के लॉजिक के अंदर कंसिस्टेंट नहीं है। अगर होता तो वो इस बच्ची से फ्री में मेहंदी लगवाता और इसको फेंक देता, फिर दूसरी बच्ची पकड़ता, उससे फ्री में मेहंदी लगवाता, फिर तीसरी बच्ची पकड़ता, उससे फ्री में मेहंदी लगवाता, एंड सो ऑन। दैट वुड बी कंसिस्टेंसी। बट वो टाइगर पकड़ने वाला सीन तो बेस्ट था। मेरे भाई, टाइगर को पकड़ने की क्या नीड थी? वो तो बच्ची को छुड़ाने के लिए ना। वाह, बच्ची को छुड़ाने के लिए टाइगर की जरूरत पड़ती है? हाँ हाँ। एक पाइनएप्पल का डब्बा खोलना है तुझे, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? वो जिससे काली मिर्चें नहीं कूटते हैं वो, और एक छुरी होगी ना तो उससे ऐसे 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 करके खुल जाए। और नहीं भाई नहीं, आपके राजा मुल्ली साहब के हिसाब से तो एक मगरमच्छ पकड़ के ले आओ, मगरमच्छ के दांत के अंदर पाइनएप्पल का डब्बा फंसाओ, फिर मगरमच्छ की दुम पकड़ के यूं करके घुमाओ तो पाइनएप्पल का डब्बा खुल जाएगा। अबे जानवर पार्टी के अंदर लेके आ गया, वो जानवर बच्ची को खा जाते तो? नहीं, जानवर ऐसा कभी नहीं करते, वो ट्रेन जानवर थे। अबे कोई ट्रेन जानवर नहीं है, वो सबके ऊपर हमले कर रहे हैं। जानवर राजू की लल्ली खा जाते तो? क्या खा जाते राजू की? बे नल्ली 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 पाया नहीं समझता है? डू यू नीड क्रोकोडाइल टू ओपन पाइनएप्पल का डब्बा? नो, आई डोंट थिंक सो क्रोकोडाइल की नीड पड़ेगी। अगर आप SS राजामौली के विजन को भी तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो ना। अबे तुम लोगों का राजामौली है ना, वो विजनरी नहीं है। इसकी फिल्मों के अंदर 5-7 सीन होते हैं जिसमें से हाफ चोरी के होते हैं, बाकी हाफ फिजिक्स और लॉजिक की मैयत के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। राजामौली इज नॉट अ विजनरी, एट बेस्ट ही इज बिजनेस सेवी टेक्नीशियन। नाउ तुम्बाड़ के डायरेक्टर्स, दे आर विजनरीज। ये क्या बात हुई? चोरी कब की सर ने? गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर खलीसी को जो है ना, वो फायर का सिंबलिज्म दिया था जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और सामने से वाइट वॉकरों को ना आइस का सिंबल दिया था जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जब भी ये जॉर्ज R.R. मार्टिन साहब अपनी बुक पूरी करेंगे ना, तो इन दोनों का देखना कोलिजन होगा। नाउ तुम लोगों की फिल्म के अंदर ये राजू को फायर का सिंबलिज्म दिया और भीम को वाटर का सिंबलिज्म दिया। नाउ मुझे बताओ कि इसका स्टोरी के अंदर क्या काम था? फिल्म की स्टोरी में ये किधर काम आया? What is this बदतमीजी? अबे दिस इज नॉट बदतमीजी। बदतमीजी तो वो है जो ये दोनों कर रहे हैं, पानी के अंदर भाग रहे हैं। मछलियों ने ना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया इसके ऊपर। और लॉजिक और फिजिक्स को कब खराब किया सर ने? यार राजू एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को, भीम को, ब्रिज के ऊपर से इशारा करता है इतने कॉम्प्लिकेटेड प्लान का, और वो इशारे में समझ भी जाता है। मैं ना 5 साल से एक चाय पराठे के होटल पे जा रहा हूँ, सेम चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ, सेम वेटर को। उस दिन मैंने उस वेटर को इशारा किया तो मेरे पास आ गया, बोले क्या चाहिए? मैं कहा एक पराठा चाहिए, और क्या चाहिए? बोला हमको कैसे पता चलेगा कि आपको एक पराठा चाहिए, एक ऑमलेट चाहिए, एक चाय चाहिए, या हमारे साथ 1 घंटा चाहिए? Why would you spend an hour with a waiter? That is none of your concern. But characters were great ना? कैरेक्टर्स की बात करते हो तो भीम को एक ही काम मिला था पूरी फिल्म में, बच्ची को बचाने का, और वो भी उससे हो नहीं पाया था। ये भीम उन लड़कों की तरह है जिनको मम्मी बोलती है सारा सामान भूल जाना लेकिन अंडे नहीं भूलना, और ये अंडे ही भूल के आ जाते हैं। और राजू? राजू का तो पूरा कैरेक्टर ही उल्टा है। लोगों को सांप डसता है, उनको बुखार चढ़ जाता है, ये उठ के दीवारों के अंदर पंच मार के दीवारें तोड़ देता है। लोगों को भूखा प्यासा रखा जाता है तो वो सुकड़ जाते हैं, इसके मसल बच जाते हैं। इसका नाम होना चाहिए था उल्टा राजू, क्योंकि सारे काम उल्टे कर रहा है। और मुझे एक बात बता, ये अपने ही मुल्क के लोगों को डंडों से क्यों पीटता है? असले के लिए। ये अपने जिगरी दोस्त भीम को हंटरों से क्यों मारता है? असले के लिए। ये अपनी मंगेतर को छोड़ के क्यों आ जाता है?
असली के लिए। ये अपने गांव वालों को छोड़ के क्यों आ जाता है? असली के लिए। और मारता है इनमें सबको तीर कमान से। तो जब तीर कमान से मारना था तो पहले ही मार देता।